Hello, my beautiful soul family. फ्यूचर प्रिडिक्शन विद प्रियांजलि में आप सभी का स्वागत है। एंड आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम इस चैनल पे मैं जनरल रीडिंग लेकर आई हूँ। और ये जो पिक कार्ड है, जैसे कि आप लोगों की चॉइस भी थी, स्पिरिचुअल जर्नी के ऊपर आप लोग वीडियो चाह रहे थे सबसे पहले। अभी सबसे पहले जो वीडियो है वो हम लोग स्पिरिचुअल जर्नी की ही लेकर आए हैं। इसके बाद हम देखेंगे सिंगल्स एंड लव और करियर, हेल्थ, सारी रीडिंग्स करूंगी मैं वन बाय वन। बट हाँ, फर्स्ट नंबर पे जो हम लोग कर रहे हैं वो है आपकी स्पिरिचुअल जर्नी। अभी जो इतने समय से आप खुद पे काम कर रहे हैं, तो उस तरह से अगर हम देखें तो जो आपकी वर्किंग है, इनर वर्क की अगर हम बात करें, आप जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, मेडिटेशंस कर रहे हैं, ये सब करने के बाद आप अपनी जो ये स्पिरिचुअल जर्नी है उसमें कौन सी स्टेज पर आ चुके हैं। ठीक है, हम इस रीडिंग में देखेंगे कि आप इस जर्नी में आपकी अवेकनिंग जो हुई थी उसका रीज़न क्या था, किस दिशा, मतलब बोलते हैं ना कि आपको दिशा कहाँ से मिली कि हमें अपने आप को हील करना है। आपकी इस जर्नी में हेल्पिंग फैक्टर जो कि आपको असेंशन पे लेके जा रहे हैं, कौन से ऑब्स्टिकल्स और हैं जो अभी इस जर्नी में आगे आपके लाइफ में आपको मिल सकते हैं, कौन से लेसन आपने लर्न कर लिए हैं या फिर अभी आपको वो लर्न करना है। एडवाइस, गाइडेंस, डिवाइन मैसेजेस या ब्लेसिंग्स की बात करूं, एंड मैसेज फ्रॉम योर इनर चाइल्ड। ओके, ये सारी बेस पर मैं आप लोगों की रीडिंग करूंगी। आपके सामने चार ऑप्शंस है, यू कैन चूज एनीवन। अपने इंट्यूशंस के थ्रू आप इन चारों को चूज कर सकते हैं। ये है फर्स्ट वन, दैट इज रूट चक्र पिरामिड। सेकंड वन इज हार्ट चक्र पिरामिड। थर्ड वन इज throat chakra pyramid, and fourth one is third eye chakra pyramid. Okay, so choose wisely। अपने इंट्यूशन पावर्स को आप अपने बोलते हैं ना, हाँ, अभी जो भी आपका इंट्यूशन पावर है, अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने इंट्यूशंस को सुनने की कोशिश कीजिए और इनमें से कोई भी एक अपने हिसाब से चूज कर लीजिए। ओके, ओके, सो फर्स्ट वाला जो पिरामिड है हमारा, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने भी ये फर्स्ट वन चूज़ किया है, सो देखते हैं कि आप स्पिरिचुअल जो आपकी अवेकनिंग है वो क्यों हुई है, रीज़न फॉर योर अवेकनिंग। ओके, सो यू चूज फर्स्ट पिरामिड। ओके, सो आपकी अवेकनिंग का रीज़न क्या है? ओके, सो द मून कार्ड जो कहता है कि आप इस जर्नी में, या आपकी अवेकनिंग जो हुई है, आपको पता चला है कि स्पिरिचुअल जर्नी होती है कुछ। उसका रीज़न था आपके अंदर का फियर, एंजाइटी, और किसी चीज़ को खोने का डर था, किसी व्यक्ति को खोने का डर था। आपके अंदर इनसिक्योरिटी आई, आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके डरने लगे, और एक एक हिडन फियर आप लोगों को महसूस हुआ जिसमें आपको कभी क्लैरिटी नहीं मिली। हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हों जो आपने एक्सपेक्ट नहीं की, और आपके सामने वो चीज़ें हुई, उसके बाद आपको या तो किसी व्यक्ति को, आपको या तो कोई जॉब खोने का डर होगा, किसी पर्सन को खोने का डर होगा, या रिलेशनशिप में चीज़ें खराब होने का डर होगा, मैरिज में अपने पार्टनर को खोने का डर हो सकता है। एनी काइंड ऑफ फियर, इनसिक्योरिटी और एंजाइटी विथ नो क्लैरिटी। आपको समझ में ही नहीं आ रहा चीज़ें कहाँ जा रही हैं, किस दिशा में जा रही हैं, और धीरे धीरे ये डर अंदर का जो खोने का था वो बढ़ता चला गया। और बोलते हैं ना, एज अ रिजल्ट आप कहाँ पहुँच गए, एक डिप्रेसिव एनर्जी में चले गए, जहाँ से आप वो अपने आप को लगभग भूल गए। ठीक है, और जब आप खुद को भूल गए तो उसके कारण होता है ना, जब हम एक उस लेवल पे चले जाते हैं, अभी कुछ रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, तब ऐसा लगता है कि कोई हमें समझने वाला नहीं है, कोई हमें सुनने वाला नहीं है। तो फिर हम पहुँचते हैं अपने
उस लेवल पे जहाँ हम धर्म से पहले जुड़ते हैं। आप डिवाइन से कनेक्ट हुए होंगे, आपने डिवाइन से कनेक्ट होकर एक रास्ता ढूँढने की कोशिश की और वहाँ आप अवेकन हुए। मैं ये बोल सकती हूँ कि कुछ आपके बहुत क्लोज़ और डियर वन्स के कारण आपके जीवन में आपकी अवेकनिंग हुई है। रीज़न बिहाइंड योर अवेकनिंग इज़ योर नियर एंड डियर वन्स, जिन पे आपने बहुत ट्रस्ट किया है, या जिनको लेकर आप हमेशा से एक उस प्रोटेक्टिव एनर्जी में रहे, लेकिन आपको उन्हीं को खोने का डर होने लगा। ओके, सो रीज़न इज़ योर नियर एंड डियर वन, जिनको खोने का डर, फियर, एंजाइटी, इनसिक्योरिटी, या फिर आपका पार्टनर आपको एक स्टेबल कनेक्शन के लिए कमिट नहीं कर रहा होगा। वॉट एवर द रीज़न जो भी है, वो एक फियर है जिसके कारण आपकी अवेकनिंग हुई है। ठीक है। ओके, सो अवेकनिंग होने के बाद कौन सा ऐसा रास्ता था, या कौन सी दिशा, कहाँ से आपको दिशा मिली कि खुद को हील करना चाहिए? ओके, किस तरह से आप अपना इनर वर्क कर रहे हैं? ओके, सो टर्निंग इन। मैं यहाँ पे ये बोल सकती हूँ कि आपने खुद को पहले तो लोगों से काटना शुरू किया, ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कोई आपको सुनने समझने वाला नहीं है, और कोई समझाने की कोशिश भी करता है तो आप किसी की सुनना नहीं चाहते, बिकॉज़ उस समय पे आपकी जो सिचुएशन थी इस जर्नी में, आपने खुद के ऊपर वर्क किया, आपने इंट्रोस्पेक्शन में आप रहे, आइसोलेशन स्टेज पर गए, और दूसरे लोग क्या कह रहे हैं उन चीज़ों पे आपने ज़्यादा फ़ोकस ना करके खुद के ऊपर काम करना शुरू किया, जो कि सही भी था। तो आपको जो दिशा मिली है वो मेडिटेशन से मिली है, और मेडिटेशन के थ्रू ही आप अपनी इस जर्नी में खुद पे वर्क करना शुरू कर चुके हैं। इन शॉर्ट मैं बोल सकती हूँ कि विद द हेल्प ऑफ मेडिटेशन आपको एक दिशा मिली कि अब हमें इस रास्ते पे जाना है, और वो खुद से कनेक्ट होके, मतलब अपने इनर चाइल्ड से कनेक्ट होकर ही आप समझ पाए हो कि हीलिंग क्या है और किस दिशा में हमको आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या हेल्पिंग फैक्टर्स थे जिन्होंने आपको इस जर्नी में मदद की है आगे बढ़ने में। हेल्पिंग फैक्टर्स जिनके कारण ऐसे कौन सी अच्छी चीज़ें हुई हैं, या लोग, या जो भी एनर्जीज रही हैं जिसके कारण आप असेंशन पे आए हैं, या फिर आपकी ग्रोथ हुई है अभी तक में। ठीक है। ओके, ब्यूटी, जो ये कार्ड जो है वो इन शॉर्ट एक मैसेज दे रहा है, सेल्फ लव। ओके, सो जब आपने खुद के बारे में जानना, खुद के बारे में सोचना, समझना शुरू किया, तो खुद का ख़्याल रखना शुरू किया, और जब आपने खुद का ख़्याल रखना शुरू किया, तो आपकी इसी एनर्जी के कारण आपकी ग्रोथ हुई है। सबसे पहले हम बोलते हैं ना, इनर चाइल्ड से हम अपनी हीलिंग क्यों करते हैं? क्योंकि जब हम इनर चाइल्ड को हील करते हैं, तो कहीं न कहीं हम अपने आप को हील कर रहे होते हैं, और जब हम अपने आप को हील कर रहे होते हैं, तब हम खुद से कनेक्ट होकर सेल्फ लव की जर्नी में एंटर कर जाते हैं। आप सेल्फ लव की जर्नी से आपने स्टार्ट किया, और वही हेल्पिंग फैक्टर थे जिनके कारण आप धीरे-धीरे ग्रो करना शुरू कर गए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कौन से। ओके, हेल्पिंग फैक्टर के बाद विल सी अभी कौन से ऑब्स्टिकल्स और आ सकते हैं जिसका आपको ध्यान रखना है। ऑब्स्टिकल्स। ओके, कॉन्फिडेंस का कार्ड आया है, दैट मीन्स कि अब यहाँ पे चीज़ें दो तरीके से देखी जा सकती है। पहला ये कि या तो आप ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, या हो सकते हैं,
इसलिए अपने आप को बैलेंस में रखिए। या फिर आपका कॉन्फिडेंस लूज़ हो रहा है किसी चीज़ को लेकर, तो मैं यही बोलूँगी कि मेंटेन योर एनर्जी, मेंटेन योर ऑरा एंड मेंटेन योर वाइब्रेशंस। ठीक है? अपनी एनर्जी को बैलेंस करके रखिए, क्योंकि इस वक़्त पर बैलेंस्ड रहकर अपने आप को कॉन्फिडेंस लेवल को ठीक रखना ये बहुत ज़रूरी है। जहाँ लग रहा है कि कॉन्फिडेंस लूज़ लग रहा है आपको, उसको बूस्ट कीजिए। जहाँ लग रहा है मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो रहा हूँ या हो रही हूँ, अपने उस कॉन्फिडेंस को आप थोड़ा-सा बैलेंस में करने की कोशिश कीजिए। ठीक है? ओके, नाउ लेट्स सी। लेसन लर्न्ड, और क्या लेसन आपने अपनी इस जर्नी में अभी तक में आपने सीख लिए हैं या आपको सीखना बाकी है? ओके, सो लेट्स सी। कौन से लेसन्स आपने इस जर्नी में, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में अभी तक आपकी सोल ने वो लेसन सीख लिए हैं, और अगर नहीं सीखे हैं तो वो सीखना है? कौन से लेसन्स हैं? लेट्स सी। ट्रस्ट। Okay, so I accept that my inner voice will always guide me correctly. So सबसे पहले अपने इंट्यूशंस पर, अपनी सोल पर आपको बिलीव करना शुरू करना पड़ेगा। ट्रस्ट कीजिए आपकी सोल आपसे क्या कहना चाह रही है, बिकॉज आपकी सोल आपसे बहुत सारी चीज़ें कह रही है। सो यू शुड हैव टू एक्सेप्ट योर इनर वॉइस कि क्या अंदर से मेरी अंतरात्मा मुझे क्या गाइड कर रही है। क्योंकि बहुत बार आपने देखा होगा कि जब भी आपको आपके अंदर से एक आवाज़ आती है वो हमेशा करेक्ट होती है। सो वही एक मैसेज मैं आपको कन्वे करूँगी जो कि आपकी सोल का है। आपको अपने इनर वॉइस को सुनना है, और अपने इनर वॉइस को सुनने के बाद ही कोई भी डिसीजन लाइफ में लेना है। ओके, ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं गाइडेंस और एडवाइस फॉर यू। ओके, सो ये जो खुद से ही गिरा है, सो दिस इज स्ट्रेंथ। सो खुद को, आपको अपने अपने अंदर स्ट्रेंथ रखना बहुत ज़रूरी है। हनुमान जी का कार्ड है जो बताता है आपको अपने अंदर स्ट्रेंथ को रखना पड़ेगा। फोकस अपना ठीक रखिए, किसी के इन्फ्लुएंस में आने की ज़रूरत नहीं है, और आपके अंदर जो स्ट्रेंथ और करेज है वही आपको आगे इस जर्नी में सपोर्ट करता रहेगा। सो आपके लिए जो एडवाइस है वो ये है कि स्ट्रेंथ यानी कि एक तो पेशेंस, प्लस कभी हार नहीं मानना है। इस जर्नी में आप बहुत कुछ आगे सीखने वाले हो, तो इस जर्नी के हिसाब से आपको आगे बढ़ना है, बिकॉज़ बहुत कुछ है अभी इस जर्नी में आगे सीखने के लिए। ठीक है? सो स्ट्रेंथ रखिए। रूट चक्रा की एनर्जी यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। सो अपनी रूट्स को मजबूत रखिए, और किसी चीज़ से डरने की नीड इसलिए नहीं है, बिकॉज़ ट्रस्ट द प्रोसेस ऑफ द यूनिवर्स। सब कुछ उसी का दिया हुआ है। सो उस चीज़ के लिए भगवान को ग्रैटिट्यूड दीजिए और आगे मूव कीजिए। ठीक है? सो डिवाइन मैसेजेस और ब्लेसिंग फॉर यू जिन्होंने ये फर्स्ट पिरामिड, दैट इज़ रूट चक्र पिरामिड जो है वो चूज़ किया है। आपके लिए क्या ब्लेसिंग है फ्रॉम द डिवाइन? ओके, सो आद्य काली माता का मैसेज है, योर लाइफ विल बी फुल ऑफ लाइट एंड हैप्पीनेस। सो ये आपके लिए ब्लेसिंग है, योर लाइफ विल बी फुल ऑफ लाइट एंड हैप्पीनेस। वाओ, अमेजिंग। सो सबसे पहले इन चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए कि आपको किसी भी चीज़ को लेकर डरने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइन आपके साथ है, आपके जीवन में लाइट्स और हैप्पीनेस ऑलरेडी आपके साथ वो लेकर आएँगे, और भगवान हनुमान जी की एनर्जी अगर आपके साथ है तो मुझे नहीं लगता कि डरने की कोई भी ज़रूरत है, क्योंकि वो अपने आप में ही आपके लिए स्ट्रेंथ का काम कर रहे हैं। ओके,
सो लास्ट मैसेज देखते हैं फ्रॉम योर इनर चाइल्ड। आपका इनर चाइल्ड आपसे क्या कहना चाह रहा है? सो लेट्स सी मैसेज फ्रॉम योर इनर चाइल्ड। पूरी ऑरेकल रीडिंग पर बेस्ड है आज की ये रीडिंग, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ ऑरेकल ही मैं आप लोगों को मैसेज कन्वे करना चाहती थी स्पिरिचुअल जर्नी के। सो आपका इनर चाइल्ड क्या मैसेज कन्वे कर रहा है जिसको आपको ध्यान रखना है? I radiate gratitude for everything that I have. So remember that thing. Okay? जो भी आपके पास है उसके लिए आप डिवाइन को हर वक्त ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं। अगर नहीं दे रहे हैं तो आपको उनको ग्रेटिट्यूड देना चाहिए। ठीक है? सो दैट्स ऑल फॉर यू जिन्होंने फर्स्ट वाला पिरामिड चूज किया था। आई होप आप लोगों को ये एनर्जी जो है, क्योंकि ये जनरल एनर्जी है, अगर आपको रेजोनेट करती है तो आप इसके मैसेजेस को लीजिए, एल्स यू कैन चूज अनदर। ओके, थैंक यू। सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जिन्होंने सेकंड जो कि हार्ट चक्र पिरामिड है। अगर आप लोगों ने ये चूज किया है, सो आप अभी इस वक्त पर अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में कहाँ तक पहुंच चुके हैं? सबसे पहले हम लोग देखते हैं रीजन बिहाइंड योर अवेकनिंग। सबसे पहले हम लोग ये चेक करते हैं कि आपकी अवेकनिंग क्यों हुई। स्पिरिचुअली आपकी अवेकनिंग का क्या रीज़न है? ओके, द हेरोफेंट एनर्जी। सो एक रिलेशनशिप के रहते हुए आप लोगों के बीच में, या एक पार्टनरशिप के में रहते हुए आप लोगों के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हुए। एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट्स आए हैं जिसके कारण आपकी अवेकनिंग हुई है। आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति था जिसके साथ आप बहुत लंबे समय तक की जर्नी सोच कर बैठे हुए थे। या तो आप मैरिड हैं, या फिर अगर आप सिंगल हैं तो लंबा रिलेशनशिप है जिसके साथ आपने मैरिज का प्लान किया हुआ था। सो दीज आर द मेन रीज़न जिसके कारण उनके साथ कुछ डिस्प्यूट्स हुए हैं, कोई प्रॉब्लम्स हुई हैं, या कुछ तो ऐसी चीज़ें हुई हैं जो एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन में, या फिर अगर आप बिजनेस में कुछ लॉस अगर आपको हुआ है तो बिकॉज ऑफ योर पार्टनर। सो यहाँ पे पार्टनरशिप की एनर्जी भी दिख रही है। सो मेन रीज़न जो था वो एक रिलेशनशिप था, आपके बिजनेस में हो, आपके मैरिड लाइफ का रिलेशनशिप हो, या आपका एक सोलमेट कनेक्शन का एक लंबा रिलेशनशिप हो। एक लंबे रिलेशनशिप के बीच में ही कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हुए जिसके कारण आपकी अवेकनिंग हुई है। ओके, सो नेक्स्ट हम देखते हैं इस वक्त पर आप किस तरीके से अपना इनर वर्क कर रहे हैं, कैसे आपको डायरेक्शन मिला, या फिर हम बोल सकते हैं वेयर आर यू इन योर स्पिरिचुअल जर्नी। इस वक्त पर आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में कहाँ तक पहुँचे हैं और कैसे पहुँचे हैं, कैसे खुद को हील कर रहे हैं। सो वेयर आर यू इन योर स्पिरिचुअल जर्नी? ओके, सो गोइंग विद द फ्लोज, दैट मीन्स कि आप अपनी इस जर्नी में एक बहाव के साथ, अभी अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप कहाँ तक पहुँचे हैं तो सरेंडरिंग वाला स्टेज शुरू हो चुका है। धीरे धीरे आप हर चीज़ को सरेंडर करना शुरू कर चुके हैं, और आप में से बहुत लोग सरेंडर कर चुके हैं ऑलरेडी कि अभी जो होगा ना वो भगवान की इच्छा है, उसको वैसे ही एक्सेप्ट करेंगे। और जहाँ तक बात आई कि दिशा कैसे मिली, तो आपने शुरू से इन चीज़ों को भगवान पे सौंप रखा है, क्योंकि ये एक एनर्जी है जो दिखा रही है कि आपने हमेशा हर चीज़ को वैसे ही एक्सेप्ट करने के लिए सोच लिया जैसी वो चीज़ें चल रही हैं। शुरू में आप इन चीज़ों को लेके थोड़ा-सा नेगेटिव सोच रखे हुए थे कि नहीं, हम चीज़ों को कंट्रोल करेंगे। बहुत समय तक आपने चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश भी की है, जो कि दिख रहा है मुझे। लेकिन अभी इस वक़्त पर वेयर आर यू इन योर स्पिरिचुअल जर्नी? सो यू आर इन सरेंडरिंग मोड। अभी आपने सब कुछ छोड़ दिया है, और अगर नहीं छोड़ा है तो यही चीज़ बोलूँगी कि सब कुछ छोड़ दीजिए, उनके ऊपर सरेंडर कर दीजिए। ठीक है? इसके बाद हम देखते हैं हेल्पिंग फैक्टर्स जो कि आपको हेल्प कर रहे हैं आगे बढ़ने में। ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं या क्या आपके साथ हो रहा है जिसके कारण आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में ग्रोथ हो रही है और आप आगे असेंशन की तरफ जा रहे हैं?
रेजिस्टेंस। ओके। जो चीज़ें अभी तक आपको रोक रही थी, उन चीज़ों को आप इग्नोर करना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि जो रेजिस्टेंस का एनर्जी आया है, ये मेन एक ऐसा हेल्पिंग फैक्टर था। यादें आ रही हैं, तुमको आप रोक रहे हैं। कोई व्यक्ति आपको इरिटेट कर रहा है या फिर बार-बार आपकी एनर्जी ड्रेन करने की कोशिश कर रहा है, सो यू आर नहीं, ये है आपकी लिमिट, यहाँ मत आना। सो यू आर ट्राइंग टू रेजिस्ट देम कि नहीं, अभी मुझे अपनी जर्नी में आगे, तो ये आपकी लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें हो रही हैं कि आप इतने स्ट्रांग हो चुके हैं कि चीज़ों को किस तरीके से हैंडल करना है और किस तरीके से अपनी बाउंड्री सेट करनी है, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है, और किस लेवल पर ही हमें एक बाउंड्री ऐसी लगानी है कि बस अब हम उस व्यक्ति को, उस एनर्जी को, उस विचार को आने नहीं देंगे जो हमारी एनर्जी को ड्रेन कर रहा हो। ठीक है? सो वो रेजिस्टेंस का एनर्जी, जो नेगेटिव एनर्जी के लिए आप लोगों ने जो एक क्रिएट किया है अपने आसपास, वो एक बहुत अच्छा एनर्जी है। वही आपको हेल्प कर रहा है असेंशन के लिए। पहले आप ड्रेन हो जाते थे, बहुत जल्दी लोगों की बातों का आप पे फ़र्क पड़ता था, लेकिन अब आपने अपने आप को उतना मजबूत बनाया है कि आप उस जर्नी में आगे बढ़ने के लिए खुद को रेडी कर चुके हैं। ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं, क्या ऑब्स्टिकल्स और आ सकते हैं आपके इस जर्नी में आगे। ऑब्स्टिकल्स, जो कि आपके असेंशन को रोकने का काम भी कर सकते हैं। ऑब्स्टिकल्स जो आपकी ग्रोथ को रोकने का काम कर सकते हैं। दैट इज़ बैलेंस। इसका मतलब है बहुत आई एम गेटिंग द मैसेज कि कुछ नेगेटिव लोग अपनी नेगेटिव एनर्जी के थ्रू आपको रोकने की कोशिश कर सकते हैं। आई एम गेटिंग द मैसेज, कुछ नेगेटिव लोग आपको इस ग्रोथ में रोकने की कोशिश कर सकते हैं, और इसीलिए ये कार्ड भी आया है कि ऐसे में भी आपको अपने आप को बैलेंस में रखना है। किसी के भी एनर्जी के बोलते हैं ना, एक कोई व्यक्ति अगर आप पे अपना प्रभाव डालने की कोशिश कर भी रहा है किसी भी नेगेटिव तरीके से, तो आपको उसको दूर करके खुद को प्रोटेक्ट करना है। सो बैलेंस में रहिए, अपने इमोशंस को बैलेंस में रखिए, अपने एक्शंस को बैलेंस में रखिए। कोई भी रीज़न मत दीजिए कि कोई व्यक्ति आप पर उँगली उठाकर आपके ऑपोजिशन में जाके कुछ बोल पाए, क्योंकि जो ऑब्स्टिकल है वो मुझे यही लग रहा है, लोग आपको रोकने की कोशिश कर सकते हैं, बट यू हैव टू बी बैलेंस्ड, कि कोई परेशान कर भी रहा है, इग्नोर करो। यू हैव टू बैलेंस योर इमोशंस एक्चुअली। ठीक है? सो हो सके तो अपने हार्ट चक्रा को हील करने की कोशिश कीजिए। ठीक है? ओके। सो नेक्स्ट हम देखते हैं, आई आई सजेस्ट यू ऑल, जो भी ये सेकंड जिन्होंने चूज़ किया है, हार्ट चक्रा का ब्रेसलेट अगर आप वियर कर सकें तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है? स्पेशली रोज़ क्वार्ट्ज। ओके, ऑलराइट। सो नेक्स्ट हम देखते हैं, लेसन क्या आपकी सोल ने लर्न कर लिए हैं, या फिर क्या लेसन्स जो हैं वो आपकी सोल को अभी लर्न करना बाकी है। बैलेंस अगेन। ओके। इसका मतलब है आप लोगों के इमोशंस बहुत इम्बैलेंस्ड हुए हैं, और बहुत मेहनत कर रहे हैं आप अपने इमोशन को बैलेंस में करने के लिए। सो बैलेंस का अगेन कार्ड जो आपकी सोल आपसे कहना चाह रही है, आई ब्रिंग अ स्टेट ऑफ परफेक्ट हार्मोनी इन टू माई वर्ल्ड एंड आई डू सो विदाउट जजमेंट। ओके। सो अगेन वही चीज़ है कि आपने किस तरीके से प्रोटेक्शन लगाया हुआ है चारों तरफ से, और अपने बोलते ना कि हाँ, हम अपने मन को कैसे शांत रख सकते हैं, किसी की भी गॉसिप में हम इन्वॉल्व ना हो। कोई क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, इसमें कोई भी आपको इंटरेस्ट नहीं लेना है। आप अपनी ही एक दुनिया में किस तरीके से हार्मोनी लेकर आ सकते हो, जब आप एक बैलेंस्ड माइंडसेट में रहें। ठीक है? सो आप बिना किसी जजमेंट के अपनी ही जीवन को अपने तरीके से जी रहे हैं। किसी को अपने जीवन में इंटरफेयर करने की के लिए छूट मत दीजिए, और ना ही किसी के जीवन में आप इंटरफेयर कीजिए। खुद को बैलेंस रखिए। देयर इज़ नो नीड कि कोई और पर्सन आके आपकी उस पीस को डिस्टर्ब करे। ओके? ऑलराइट। सो देखते हैं नेक्स्ट, एडवाइस और गाइडेंस फॉर यू।
अगेन हनुमान कार्ड आया है जो डेक 1 में भी आया है। इसका मतलब है आपको खुद को मजबूत रखना है, और कंपैशन का एनर्जी भी यहाँ पे मुझे दिख रहा है विथ फोकस। तो अपने माइंडसेट को एकदम बैलेंस में रखने की कोशिश कीजिए, और क्योंकि आपके लिए भी यही कार्ड आया है, सो आई एम गेटिंग द मैसेज कि मुझे यही कार्ड लेना भी चाहिए। सो यस, ओके, कंपैशन और फोकस आपका मेन एक ऐसी चीज़ है, किसी के इन्फ्लुएंस में आना बंद कर दीजिए, कोई कुछ भी बोल रहा है, ठीक है? हर व्यक्ति के प्रति एक बैलेंस्ड वे में कंपैशन की एनर्जी, यानी आप करुणा भी अगर दिखा रहे हैं, कुछ लोग फ़ायदा उठा सकते हैं, तो उसको भी बैलेंस में रखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? और अपना फोकस आप बिल्कुल शार्प रखिए, आपको जो काम करना है, जहाँ पे आपको बैलेंस्ड रहना है, बस वहीं पर अपने आप को फ़ोकस्ड रखिए, क्योंकि लोग आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर सकते हैं। ओके, सो देखते हैं आपके लिए डिवाइन का क्या मैसेज है, या क्या ब्लेसिंग्स हैं जो डिवाइन आपको देना चाहते हैं। ब्लेसिंग फ्रॉम द डिवाइन। ओके, नीलकंठ, ब्लेसिंग ऑफ ऑप्टिमिज्म, यू विल गेट द जॉब डन। जो भी आप कर रहे हैं, आपको वो चीज़ ज़रूर, मतलब जो भी चीज़ के लिए आप इतने एफर्ट्स लगा रहे हैं, खुद को बैलेंस कर रहे हैं, आपको वो चीज़ ज़रूर मिलेगी। और बस अपनी होप्स को खोने मत दीजिए, आशावादी रहना इस वक्त पे आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जो भी आप कर रहे हैं, ठीक है, ईदर फॉर योर बिजनेस, रिलेशनशिप, वॉट एवर, जो भी आपकी जॉब है इस वक्त पे जिस पे आप ज़्यादा फोकस्ड हैं, ठीक है, उस पर अगर आप अपने काम कर रहे हैं, तो अपने होप्स को खोने मत दीजिए और काम कीजिए, बिकॉज़ आपको बहुत जल्दी सक्सेस मिलने वाली है। ओके? ऑलराइट, सो मैसेजेस फ्रॉम योर इनर चाइल्ड, आपके इनर चाइल्ड की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं? लेट्स सी मैसेजेस फ्रॉम योर इनर चाइल्ड। आई एम ग्रेटिट्यूड फॉर माई बॉडी। सो आपकी आपका जो इनर चाइल्ड है, वो अपनी बॉडी, जो कि हम बोलते हैं ना कि एक सोल का घर है, ये हमारा शरीर हमारी सोल का घर है। सो आपकी सोल जो है वो आपके इस घर रूपी शरीर को ग्रेटिट्यूड देती है, क्योंकि आप अपना ख्याल रख रहे हैं, और इसीलिए आपकी सोल भी हील हो रही है। ओके, ऑल राइट, वाओ, ओके, सो दैट्स ऑल फॉर यू जिन्होंने भी हार्ट चक्रा का पिरामिड चूज़ किया था। और एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि अपने हार्ट चक्रा को बैलेंस करने के साथ साथ अपने इनर चाइल्ड पे भी वर्क कीजिए। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर यू। थैंक यू। सो जिन्होंने भी थर्ड वाला पिरामिड, जो कि थ्रोट चक्र का पिरामिड है, वो चूज़ किया है, तो आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में कहाँ तक पहुँच गए हैं, ये हम लोग चेक करते हैं। सो सबसे पहले हम देखते हैं रीज़न फॉर योर अवेकनिंग। आपकी अवेकनिंग का मेन फर्स्ट नंबर पे हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी अवेकनिंग का रीज़न क्या है। ओके, ओके, सो द हर्मिट एनर्जी, दैट इज साइलेंस। ओके, सो आपका कोई बहुत क्लोज़ वन ऐसा रहा जिन्होंने आपसे बिना बताए या तो बातचीत बंद कर दी है, या फिर आपने किसी से बातचीत बंद कर दी है। बहुत समय से आपके किसी ख़ास से, आपके रिश्तेदार, आपके परिवार, या किसी कोई भी आपका ऐसा व्यक्ति जिससे आप बहुत ईगरली बात करना चाह रहे थे, उस व्यक्ति ने आपसे बातचीत नहीं की। या फिर अगर हम बिज़नेस की बात करें, तो बिज़नेस में भी यहाँ पे मुझे दिख रहा है चीज़ें कुछ ऐसी है कि बहुत साइलेंटली चीज़ें चल रही थी, या तो आप अपने बातें किसी से शेयर नहीं कर रहे थे। यहाँ पे ये भी एक मैसेज मुझे मिल रहा है। ये मैसेज भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप अपनी बातें किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी अंदर चल रही हैं, और किसी चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान रहे होंगे, लेकिन आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिस पे आप ट्रस्ट करते और अपनी बातें किसी को बता पाते।
जिस पे आप या तो ट्रस्ट करते थे, वो आपकी बातों को ज़्यादा इंटरेस्ट से सुन नहीं रहे थे, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो रिलेटेड टू कम्युनिकेशन यहाँ मुझे दिख रहा है। साइलेंस आपके बीच में है, या तो आप खुद से ही बात नहीं करना चाह रहे हैं, या डिवाइन से आप डिस्कनेक्टेड फ़ील कर रहे थे, और उस दौरान आप, जब आप किसी से भी बात नहीं करोगे तो फिर आपके पास कोई, आपके अलावा कोई नहीं बचता। तो आप अपनी ही एनर्जी में जब खुद के ऊपर फ़ोकस्ड रहे, तो आपने देखा कि कौन-सी चीज़ें हैं जिसको लेकर आप इतने डिस्टर्ब चल रहे हैं, क्योंकि जब आपके पास कोई और होता नहीं है तो हम अपने आप से डिस्कस करते हैं, जिसको हम बोलते हैं आत्मचिंतन करना। सो आप उस वाले स्टेज पर पहुँचे और धीरे-धीरे आपने मेडिटेशन की भी हेल्प ली है। थोड़ा-सा नेचर में कनेक्ट हुए हैं, या फिर आप, होता है ना कि खुद को आइसोलेट करके हमें देख, अभी हमें किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करनी है, और आपने अपनी बातों को अपने तक रखना शुरू किया था, जिसके कारण आप धीरे-धीरे आत्मचिंतन करते-करते आपको समझ में आया कि आप इस जर्नी में हैं। सो आपकी अवेकनिंग जो हुई है, वो साइलेंस के कारण हुई है। ज़्यादा किसी से आप डिस्कस नहीं करना चाहते थे, या तो कोई व्यक्ति ने आपसे बातचीत बंद की थी, या फिर आपने ही बातचीत लोगों से कम करके बंद कर दी है, और कर दी थी, मैं यही बोलूँगी। अभी तो आपने काफ़ी हद तक खुद को हील किया है, जो मुझे दिख रहा है, बट आप थोड़े-से इंट्रोवर्ट रहे, जिसके कारण लोगों का जजमेंट आप एक्सेप्ट नहीं कर पाए, और आप उस एनर्जी में चले गए जहाँ से आप ये देखने लगे कि क्या मैं सच में ऐसा हूँ या ऐसी हूँ, और फिर खुद पे काम करना शुरू किया, और यहीं से आपकी अवेकनिंग जो है वो स्टार्ट हुई है। ठीक है? सो वेयर आर यू इन योर स्पिरिचुअल जर्नी राइट नाउ? किस चीज़, आप किस तरीके से आपने अपने आप को हील किया है, और अभी आप कहाँ तक पहुँचे हो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में? ओके, सो 2 कार्ड आपके लिए फ्लिप हुए हैं, सो आई एम गेटिंग दीज़। मुझे लग रहा है कि आप रिलेशनशिप में, कोई एक रिलेशनशिप में थे, और उसमें आप के पार्टनर ने या तो आपसे बातचीत बंद कर दी है, या आपने किसी चीज़ को लेकर उन पे गुस्सा दिखाते हुए बातचीत बंद की, और उसके बाद ये अवेकनिंग हुई है आपकी। या आपके पार्टनर ने किसी के इन्फ्लुएंस में आके बातचीत बंद की हो, चाहे पति-पत्नी हो तो उनके परिवार के कारण आप दोनों के बीच में बातें बंद हुई हों, या फिर नो कॉन्टैक्ट यहाँ पे ज़रूर था। और ये 2 कार्ड आए हैं इसलिए ले रही हूँ, जो कि एक तो इमोशनल डिटैचमेंट का है, और दूसरा है लेफ्ट आउट इन द कोल्ड। इसका मतलब है रिजेक्शन और इमोशनल डिटैचमेंट एक मेन रीज़न रहे। तो इस वक़्त पर अगर मैं देखूँ कि अभी आप कहाँ हैं, तो क्या क्या दिशा कैसे मिली, पहले तो ये बोलूँगी। तो जब आपको किसी ने एकदम डिस्कनेक्ट किया अपनी एनर्जी से, ये दिख रहा है मुझे कि कुछ कोई ऐसा कनेक्शन था आपका जिसमें से आपको अकेला बिना कुछ बताए छोड़ दिया गया है, या आपसे बातचीत बंद कर दी गई है, और आप अभी तक राह देखते रहे थे। जब आपकी अवेकनिंग हुई, तब आपने फिर अपने आप पे काम करना शुरू किया, और अभी आप अपने इमोशंस को वहाँ से डिटैच करने की कोशिश कर रहे हैं। सो वेयर आर यू इन योर स्पिरिचुअल जर्नी? सो यू आर trying to detach your emotions from that person or particular place. So अभी आप ट्राई कर रहे हैं किसी भी तरीके से अपने इमोशंस को, जो भी पर्सन है या जो एनर्जी है, उससे डिटैच करने की। ठीक है? ऑलराइट, सो नेक्स्ट हम देखते हैं हेल्पिंग फैक्टर्स जो कि आपकी ग्रोथ में आपको सपोर्ट कर रहे थे। हेल्पिंग फैक्टर्स जो कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आपको हेल्प कर रहे थे आगे बढ़ने में, आपकी ग्रोथ में आपको हेल्प कर रहे हैं। द पाथ, ओके। सो ये जो पाथ है ये इंटरनल है, जो मुझे यहाँ पे स्ट्रेट दिख रहा है कि जब आप अपनी जर्नी में यहाँ आए, स्पिरिचुअल जर्नी में खुद को हील किया, सो अब आपने ये चीज़, आपको जो हेल्पिंग फैक्टर है वो आपकी सोल, यानी आपने अपनी सोल की वॉइस को सुनना शुरू कर दिया है, क्योंकि आप दूसरों से बात नहीं कर रहे हैं, आप खुद से बात कर रहे हैं, अपने ही सोल से आप कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, और वो रास्ता आपको खुद दिखाई दे रहा है, वो पाथ आपको खुद दिखाई दे रहा है जो आपको हेल्प कर रहा है, और वो पाथ है आपका स्पिरिचुअल पाथ। इसका मतलब है इस जर्नी में आगे बढ़ने में आपका जो स्पिरिचुअल पाथ है, और उसके पीछे रीज़न है जो आप उनको, अगर आप ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं डिवाइन को, तो डेफिनेटली आपकी सोल को वो एक रास्ता दिखा रहे हैं, और वो रास्ता आपको दिखाई दे रहा है, इसीलिए आप बहुत ही पीसफुली उस रास्ते पे आगे बढ़ते जा रहे हैं। आप जब स्पिरिचुअल होते हैं तो आपको ना अपने आप रास्ता दिख रहा है, मतलब कोई आपके लाइफ में मेंटर आ जाएगा,
फिर वो आपको कुछ गाइड करेगा, आप आगे बढ़ेंगे, फिर आपको ये पता चलेगा मुझे ये चीज़ पे काम करना है, मुझे ये चीज़ छोड़नी है, ये अपनानी है, ये सब रास्ते अपने आप आपके लिए खुलते जा रहे हैं। ओके। सो इस वक्त पे हेल्पिंग फैक्टर्स जो हैं वो, क्योंकि आपने खुद को सरेंडर कर दिया है और आप बस रास्ते पे चलना शुरू कर चुके हैं, और क्योंकि आप चल रहे हैं तो आपके पास सॉल्यूशन अपने आप आ रहे हैं। ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम ऑब्स्टिकल्स कौन कौन से हैं जो आपकी इस जर्नी में रुकावटें पैदा कर सकते हैं या पैदा कर रहे हैं। दैट इज एनजाइटी। इसका मतलब है अभी आपको थोड़ा अपने इमोशन को थोड़ा, क्योंकि एनर्जी तो आपको बीच बीच में भी आ सकती है किसी चीज़ को लेकर, आपके अंदर एनजाइटी का एनर्जी यहाँ मुझे दिख रहा है। सो हो सकता है कि कुछ ऐसी एनर्जी आपको फील हो जहाँ पर एनजाइटी का इशू आए। ठीक है। एनजाइटी इशू मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब है कि अपकमिंग एनर्जी में आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि कुछ लोग आपके पीस को भंग करने की कोशिश कर सकते हैं। ऑब्स्टिकल है, इसका मतलब है कि किसी चीज़ को लेकर आपको एंजाइटी हो सकती है। तो अगर ऐसा फील हो रहा है तो मैं यही बोलूँगी कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिएगा 5 टाइम्स, उसके बाद आराम से बैठ के अच्छे माइंडसेट के साथ पानी पीजिएगा। ठीक है, एंजाइटी अपने आप रिलीज हो जाएगी। ओके। सो नेक्स्ट देखते हैं कौन कौन से। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या लेसन लर्न किए हैं या फिर क्या लेसन लर्न करने के लिए आपकी सोल यहाँ पर आई है। लेसन्स। ओके। सो ब्लेम। आपकी जो सोल है वो यहाँ पे ये लेसन सीखने के लिए आई है, दैट इज ब्लेम। आई एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई वेलबींग। तो दूसरों पे ब्लेम ना करके जो भी आपके साथ हो रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद लेना है। ये आपकी सोल यहाँ पर आपको सिखाने के लिए आई है। अगर आप ये चीज़ सीख चुके हैं तो आपने वो स्टेज पार कर ली है। अगर नहीं सीखे हैं तो अभी आपको अपने इस ब्लेम वाले इशू से बाहर निकलना है। आपको अपने जीवन में जो भी हो रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद, जो भी आपका डिसीजन है उसके लिए आपको खुद ही रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। ये आपकी सोल आपको सिखाने के लिए आई है। ओके। सो नेक्स्ट हम देखते हैं एडवाइस या गाइडेंस क्या है आपके लिए। एडवाइस और गाइडेंस। वाओ, द चैरियट एनर्जी, दैट इज लॉर्ड गणेशा की एनर्जी है। दिशा आपको ऑलरेडी मिल रही है। कंट्रोल, अगर किसी चीज़ पे आपका इशू चल रहा है, कंट्रोलिंग इशू, उसको रिलीज कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि इस वक्त आपका विल पावर बहुत स्ट्रांग है। आप जैसा चाहोगे वैसा अपनी लाइफ में आप कर सकते हो। बस खुद को आपको एक फोकस रखना है कि मुझे अपने ऊपर काम करना है, मुझे मेरे अंदर के फियर्स को रिलीज करना है, मुझे पाथ मिल गया है, मुझे उसी दिशा में आगे बढ़ना है। अगर आप ये सारी चीज़ें अपने माइंड में रखोगे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। ठीक है, द चैरियट एनर्जी। वाओ। ओके, सो लेट्स सी ब्लेसिंग्स फ्रॉम द डिवाइन। डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस या ब्लेसिंग है फॉर यू जिन्होंने थर्ड वाला थ्रोट चक्रा का पिरामिड चूज किया है। ओके। सो ब्लेसिंग है सुरेश्वर, जो है उनकी एनर्जी है, योर प्रेयर्स आर बीइंग हर्ड विथ अफर्मेटली। सो आपकी जो विशेज़ हैं वो ऑलरेडी सुन ली गई हैं। भगवान ने आपकी जो विशेज़ हैं वो पहले, आपने जो अभी तक आप कर रहे हो, इतना काम आपने किया है, आपकी विशेज़ सुन ली गई हैं। सो आप जो भी अभी भी जो आप विश कर रहे हैं या कुछ बोल रहे हैं, किसी के बारे में बोल रहे हैं, सोच समझ के बोलिए। आपकी हर बात सुनाई दे रही है परमात्मा को। ठीक है? आपकी जो विशेज़ हैं वो ऑलरेडी सुन ली गई हैं और उस पर काम चल रहा है। बहुत जल्दी आपकी विशेज़ पूरी होंगी। ठीक है? सो नाउ देखते हैं कि आपके इनर चाइल्ड की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। सो मैसेज फ्रॉम योर इनर चाइल्ड। वाओ, आई एम डूइंग द बेस्ट आई कैन। आपकी सोल, आपका इनर चाइल्ड आपसे यही कह रहा है कि आप जितना अच्छा कर सकते हैं आप ऑलरेडी कर रहे हैं, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप पर फोकस रखिए, बिकॉज यू आर डूइंग बेस्ट जितना आप कर सकते हैं। वाओ।
ऑल राइट, सो दैट्स ऑल फॉर यू। आपसे एक ही चीज़ बोलूँगी, थोड़ा ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए। जिन्होंने भी ये थर्ड नंबर का पिरामिड चूज़ किया था, थोड़ा सा ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, भगवान शिव की पूजा कीजिए, और हो सके तो पानी पीने की जो क्वांटिटी है उसको मेंटेन करके रखिए। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर यू जिन्होंने थर्ड वाला पिरामिड चूज़ किया था। थैंक यू। ओके, सो नेक्स्ट फोर्थ वाला पिरामिड, दैट इज थर्ड आई का पिरामिड, अगर आप लोगों ने चूज किया है तो हम लोग चेक करते हैं आप अभी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में कहाँ तक पहुँचे हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या रीज़न था आपकी अवेकनिंग का, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्यों हुई। स्पिरिचुअल अवेकनिंग, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, रीज़न बिहाइंड योर स्पिरिचुअल अवेकनिंग। ओके, जस्टिस। सो आपके जीवन में कुछ कार्मिक एनर्जीज एंटर हुई, कार्मिक रिलेशनशिप या कार्मिक लोगों के कारण। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपका रिलेशनशिप कार्मिक है, हो सकता है आपके एक रिलेशनशिप में किसी कार्मिक की एंट्री हुई हो। सो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है किसी कार्मिक का, जिसके कारण आपकी अवेकनिंग हुई थी। जब भी आप अवेकन हुए तो जस्ट बिकॉज ऑफ कोई कार्मिक साइकिल या फिर कोई कार्मिक एनर्जी के कारण आपकी अवेकनिंग हुई है, और उस कार्मिक बॉन्ड को क्लियर करना आपके लिए बहुत ज़रूरी था, इसीलिए आपकी अवेकनिंग करवाई गई। ठीक है। सो आप सीधी बात बोलूँगी कि रीज़न बिहाइंड योर स्पिरिचुअल अवेकनिंग इज़ सम कार्मिक एनर्जीज। अब देयर मे बी सम पर्सन और सम एनर्जीज, सम सराउंडिंग्स, कुछ भी हो सकता है, बट कार्मिक साइकिल भी हो सकती है जिसके कारण आपकी अवेकनिंग हुई। ओके, ऑलराइट, सो वेयर आर यू इन योर स्पिरिचुअल जर्नी, और आप अपने ऊपर काम करते हुए कहाँ तक पहुँचे हैं और किस तरीके से आपको ये दिशा मिली है। यस, देयर मे बी चांसेस कि आप दो लोगों के बीच में कोई थर्ड पर्सन की एंट्री आई है, यू कैन सी दिस। ठीक है। सो ये जो एनर्जी है, एक सोलमेट एनर्जी, इसका मतलब है आप दो सोलमेट के बीच में किसी थर्ड, 100% कोई थर्ड कार्मिक एनर्जी थी। अब या तो आप किसी की लाइफ में कार्मिक थे, लेकिन मुझे ये नहीं लग रहा है। आपकी जो अवेकनिंग हुई है उसके पीछे रीज़न है दो लोगों के बीच में किसी थर्ड की एंट्री। कोई व्यक्ति हो ज़रूरी नहीं है। आप दोनों एक अच्छे कपल थे, हो सकता है कि उनका कोई दोस्त आ गया हो जिसके कारण आप दोनों के बीच में कुछ इश्यूज़ रहे हों। हो सकता है उनकी फैमिली आ गई हो, ठीक है, जिसके कारण आप दोनों के बीच में इश्यूज़ हो सकता है कि उनका वर्क आ गया हो जिसके कारण आप दोनों के बीच में इश्यूज़ हुए हैं। तो कोई थर्ड एनर्जी की बात कर रही हूँ, थर्ड पार्टी में, किसी व्यक्ति विशेष की बात मैं नहीं कर रही हूँ। सो आप दोनों के बीच ये एक ऐसे, ये जो डेक जिन्होंने चूज़ किया है मैक्सिमम मैरिड कपल हो सकते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट ये एनर्जी जो है वो मुझे दिख रही है कि काफ़ी हद तक कुछ प्लेफुलनेस की एनर्जी है। इसका मतलब है कि कुछ फ्लर्टी टाइप की एनर्जी एंटर हुई आप लोगों की लाइफ में, ये भी पॉसिबिलिटी है। कुछ स्ट्रेस की एनर्जी हुई, ये भी एक पॉसिबिलिटी है, जिसके कारण आप लोगों की इस वक्त पे जो एनर्जी चल रही है वो उन चीज़ों को रिलीज़ करने की चल रही है। ठीक है। इसका मतलब है एक ऐसी कार्मिक साइकिल, इस वक्त पर आप कहाँ हैं, आप उस लेवल पे हैं जहाँ पर आप हीलिंग कर रहे हैं। और यू कैन सी दिस कार्ड द ड्रीम, मतलब आपका ड्रीम है कि वापस आप अपने पर्सन के साथ एक अच्छा लाइफ जियो। इसका मतलब है आप अभी हीलिंग वाली उसी स्टेज पर हो काफ़ी हद तक, क्योंकि 6 ऑफ कप की एनर्जी है। सो काफ़ी हद तक आप इन चीज़ों को ठीक कर चुके हो, बस थोड़ा सा ही समय बाकी है। हो सकता है विद इन, ओके, आई एम गेटिंग द मैसेज, विद इन 3 मंथ्स हो सकता है आप दोनों के बीच में जो कार्मिक साइकिल चल रही है वो हील हो जाए और आप दोनों के बीच में कनेक्शन बहुत अच्छा हो जाए। ओके, सो नेक्स्ट हम देखते हैं हेल्पिंग फैक्टर्स फॉर योर असेंशन। कौन सा ऐसा हेल्पिंग फैक्टर था जिसके कारण आप अपने इस जर्नी में, ओके, आप अपनी इस जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं, और वो है सेल्फ लव।
इसका मतलब है अपने आप से जो आप प्रेम कर रहे हैं, अपना ख़्याल रख रहे हैं, अभी ज़्यादा किसी के पचड़े में ना पड़ के खुद पे फ़ोकस्ड हैं। और वही एनर्जी रीज़न बन रही है आपके स्पिरिचुअल पाथ पे, जो आप जा रहे हैं ना असेंशन की तरफ, वही एक रीज़न है। एक चीज़ और बोलूँगी, बिलीव इन द इम्पॉसिबल, बिकॉज़ ब्लू मून का एनर्जी मुझे यहाँ दिख रहा है। एक यही चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है। अगर कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं आपके बीच, आपको लग रहा है ये कभी ठीक नहीं हो सकती या ऐसा नहीं हो सकता, तो भी बोलूँगी बिलीव इन द इम्पॉसिबल, बिकॉज़ ये डेक बोलता है एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। ओके, सो नेक्स्ट हम देखते हैं ऑब्स्टिकल्स क्या-क्या अभी आपकी लाइफ में आपको इस जर्नी में आ सकते हैं। ऑब्स्टिकल्स और इश्यूज़ जो कि आपकी इस जर्नी में रुकावट पैदा करने की कोशिश कर सकते हैं। ऑब्स्टिकल्स, हेल्थ इश्यूज़, आई एम गेटिंग द मैसेज अपनी हेल्थ का ख़्याल रखिए। स्ट्रेंथ, ओके। हो सकता है कुछ लोग आपको कमज़ोर बनाने के लिए कुछ ऐसी बातें करें, जिससे आप अपनी जर्नी से डिस्ट्रैक्ट होने होने पे मजबूर होने लग जाएँ। फ़ेथ रखिए, ये जर्नी में आप इतना आगे आ चुके हैं ऑलरेडी कि अब आपको पीछे तो जाना नहीं है। जो ऑब्स्टिकल है वो स्ट्रेंथ ही दिख रहा है, इसका मतलब है कुछ लोग आपको कमज़ोर करने की कोशिश कर सकते हैं। प्लीज़ अपने ऊपर फ़ोकस्ड रहिए, लोगों की बातों में आकर अपने आप को कमज़ोर ना तो समझना है और ना ही बनाना है, ठीक है? क्योंकि ये ऑब्स्टिकल में जो कार्ड है स्ट्रेंथ का, वो यही बोल रहा है कि लोग आपको कमज़ोर करने की कोशिश कर सकते हैं, अपने मुँह से कुछ बातें बोल के, या आपके जीवन में बोलते हैं ना ज़हर घोलने का काम करने वाले लोगों की कमी नहीं है। तो प्लीज़ अपने आप को मजबूती से रखना है आपको, ठीक है? कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी बोले, आप स्ट्रॉन्ग हैं, तो आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है, ठीक है? ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं आपकी सोल यहाँ पर क्या लेसन सीखने के लिए आई है, या आपने वो लेसन सीख लिए हैं। डाउट and acceptance. I'm learning to accept the things that I cannot change. I'm getting the message. आप वो चीज़ों को एक्सेप्ट करना शुरू कर चुके हो जिनको आप बदल नहीं सकते। और दूसरा जो एक मैसेज है वो है डाउट का, जो आपकी सोल यहाँ पर सीखने के लिए आई है। आई रिलीज द नीड टू नो ऑल द आंसर्स, मतलब जो अंदर शक चल रहे हैं ना आप लोगों के, आप लोग बहुत डाउटफुल रहते हो, नो डाउट। और इसीलिए थर्ड आई भी आपने चूज़ किया है, क्योंकि यहाँ पे आपको क्लैरिटी रखना है, अंदर की आवाज़ को सुनो। और देयर इज़ नो नीड टू नो ऑल द आंसर्स। ज़रूरी नहीं है कि आप सब आंसर्स के पीछे भागो, हो सकता है कुछ टाइम आने के बाद अपने आप रिवील हो जाएंगे। इस वक्त पे अपने आप को डिस्टर्ब मत करो कि ऐसा तो ऐसा क्यों और वैसा तो वैसा क्यों, ठीक है? एंड रेदर देन दैट, एक्सेप्ट एवरीथिंग, जो है उसको वैसे एक्सेप्ट करो, सरेंडर करो, बिकॉज इस वक्त पे आपकी सोल आपको बहुत कुछ गाइड करने के लिए तैयार है। अब आप सुनो तो पहले अपनी सोल को, तभी तो आप उसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है? जो जैसा है उसको वैसा एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है? अपने अंदर के सारे डाउट को रिलीज कर दीजिए, क्योंकि ज़रूरत नहीं है हर चीज़ का आंसर आपको इस वक्त पे मिले। ओके, नेक्स्ट देखते हैं एडवाइस या गाइडेंस फॉर यू। टेम्परेंस एनर्जी, दैट इज़ भगवान नारायण की एनर्जी आई है, जो कहती है कि आपको अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है, एंड कोऑपरेटिंग विद अदर्स, दूसरों के साथ थोड़ा सा मेल जोल बना के रखेंगे तो सोल्यूशन आपको ज़रूर मिलेंगे। बैलेंस रखिए, क्योंकि ये जो कार्ड है पेशेंस भी सिखाता है आपको, और
एक्सपेक्टेशंस के साथ में खुद को बैलेंस में कैसे रहना है, ये भी सिखाता है। डिवाइन ऑलरेडी आपके प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर रहे हैं, तो उन पे भरोसा रखिए और खुद को बैलेंस्ड रखिए। ठीक है, हो सकता है कि भगवान अब मुकुट लगा के तो आएँगे नहीं कि चलो मैं सॉल्यूशन देता हूँ, तो हो सकता है वो किसी को माध्यम बना के आपके जीवन में भेजें। कोई माध्यम बनकर आप भगवान के द्वारा माध्यम बन के आपके जीवन में आपको सही दिशा देने के लिए आ रहा है, और इसीलिए ये कोऑपरेशन की एनर्जियाँ दिख रही है। दूसरों के साथ थोड़ा-सा बातचीत करके जहाँ आपकी सोल आपको खींच के ले जाए, तो वही व्यक्ति आपको डिवाइन की मदद से रास्ता दिखा सकता है। ब्लेसिंग फॉर यू, ब्लेसिंग ऑफ गुड हेल्थ। आपके इस डेक में मैक्सिमम टाइम गुड हेल्थ या हेल्थ से रिलेटेड कार्ड मुझे दिख रहे हैं। तो यही बोलूँगी, जिन्होंने थर्ड आई चक्रा का जो पिरामिड है वो चूज़ किया था, दैट इज़, अगर आप लोगों ने फोर्थ वाला पिरामिड चूज़ किया है तो अपनी सेहत का ख्याल ज़रूर रखें। ठीक है, और जो श्यामा काली देवी हैं वो ऑलरेडी आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं अपनी, फॉर योर गुड हेल्थ। तो आपकी सेहत वैसे तो अच्छी रहेगी ही, बट स्टिल आपको अपने आप पर ध्यान देना है। ज़्यादा ओवरथिंक मत कीजिए, ना सारे आंसर्स के पीछे भागिए। ओके, ऑलराइट, सो देखते हैं आपका इनर चाइल्ड आपको क्या मैसेज दे रहा है। मैसेजेस फ्रॉम योर इनर चाइल्ड, मैसेज फ्रॉम योर इनर चाइल्ड। ओके, सो आई एम स्ट्रॉन्ग, कैपेबल एंड रेजिलिएंट इन ऑल दैट आई डू। ऑल राइट, आप स्ट्रांग हो, आप कैपेबल हो, और आप आत्मनिर्भर हो हर चीज़ करने के लिए। मतलब यहाँ पे कंप्लीट इंडिपेंडेंट एनर्जी आपकी आ चुकी है। तो देयर इज़ नो नीड कि आप किसी भी लेवल पर किसी भी व्यक्ति पर डिपेंडेंट रहो। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर यू। जिन्होंने फोर्थ वाला जो पिरामिड है थर्ड आई चक्रा का वो कनेक्ट किया है, यही बोलूँगी, फेथ रखिए डिवाइन पर और अपने चक्रा की हीलिंग पर फोकस्ड रहिए। अब कोई लोग कितना भी कमज़ोर बनाने की कोशिश करें, आपको कमज़ोर नहीं होना है। ठीक है, सो फोकस्ड ऑन योर सेल्फ। सो दैट्स ऑल फॉर ऑल ऑफ यू। मिलती हूँ आपसे अगली पिक कार्ड, जो कि शायद अगले 1-2 दिन के अंदर करूँगी। सिंगल्स जो लोग हैं, अभी सिंगल हैं और वेटिंग फॉर द राइट पर्सन, उन लोगों के लिए अगले 1-2 दिन के अंदर मैं वीडियो अपलोड करूँगी। होपफुली कल ही कर दूँगी आप लोगों के लिए, और क्योंकि ये स्पिरिचुअल रीडिंग थी इसलिए यहाँ पे ऑरेकल यूज़ किए हैं, बट अगले जो वीडियोज़ रहेंगे उसमें विद द हेल्प ऑफ टैरो भी मैं आप लोगों की रीडिंग करूँगी। सो मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। अगर आप लोग मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, अपना पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। कांटेक्ट की डिटेल मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगी, कमेंट में भी मिल जाएगी, और डिस्क्रिप्शन में आपको ऑलरेडी मेंशन रखी है मैंने, तो आप लोग चेक कर सकते हैं। मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।